प्रिय बच्चों, मैं सबकी मदद करती हूँ, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में खुशियाँ आए, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में किसी प्रकार की कमी न हो। जब भी लोग धन, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं तो वे मुझे याद करते हैं, माँ लक्ष्मी को। सदियों से लोग मुझे पूजा करते आए हैं, दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और मुझसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। और जब भी कोई सच्चे मन से मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने कर्म करता है और दूसरों की मदद करता है तो मैं उस पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन आज मैं अपने सभी प्रिय बच्चों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रिय बच्चों, मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ, क्या कोई मेरी भी मदद कर सकता है? मेरे बच्चों, ये सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा आश्चर्य होगा। तुम सोचोगे कि माँ लक्ष्मी को किसी की मदद की क्या आवश्यकता हो सकती है? माँ तो देने वाली होती है, माँ तो हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है, मैं हमेशा देने वाली हूँ। लेकिन आज इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं और जीवन में सही मार्ग खोज रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, कोई उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इस संसार में अच्छाई फैलाओ, लोगों के जीवन में आशा की रोशनी बनो। मेरे प्रिय बच्चों, सच्ची मदद केवल पैसे से नहीं होती, सच्ची मदद दिल से होती है। अगर तुम किसी दुखी इंसान को हंसाते हो तो वह मेरी मदद है। अगर तुम किसी गरीब की सहायता करते हो तो वह मेरी मदद है। अगर तुम किसी ज़रूरतमंद को सहारा देते हो तो वह मेरी मदद है। इस संसार में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है दयालुता, सच्चाई और प्रेम। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों की मदद करता है और अपने दिल में सच्चाई रखता है, उस पर मेरी कृपा अपने आप बरसने लगती है। मेरे बच्चों, कई लोग सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल धन से जीवन खुशहाल नहीं बनता। अगर घर में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है और एक दूसरे के प्रति अपनापन नहीं है तो चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, जीवन अधूरा ही लगता है। लेकिन जिस घर में प्रेम होता है, एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है और जहाँ लोग सच्चाई से जीवन जीते हैं, वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। याद रखो बच्चों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उनका फल ज़रूर मिलता है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगता है और तुम्हें मेरे शब्दों में सच्चाई और प्रेम महसूस होता है तो इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। और मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा हो और तुम्हें लगता है कि ऐसे और भी अच्छे और प्रेरणादायक संदेश लोगों तक पहुंचने चाहिए तो तुम इस कार्य में अपना छोटा सा सहयोग भी दे सकते हो। अगर तुम चाहो तो नीचे कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से छोटा सा सहयोग कर सकते हो। तुम्हारा यह छोटा सा सहयोग इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा। लेकिन याद रखो बच्चों, सहयोग हमेशा अपनी इच्छा से और खुशी से ही करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो सच्चे मन से मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने दिल में प्रेम रखता है, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा था, मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ, क्या कोई मेरी भी मदद कर सकता है? आज मैं उसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में हर इंसान किसी न किसी उम्मीद के साथ जीता है। कोई अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन इस भागदौड़ भरी दुनिया में कई बार लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां बांटना भी है। मैंने इस संसार में अनगिनत लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है?
इसका कारण बहुत सरल है। असली खुशी धन से नहीं बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों से आती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और उसके जीवन में एक अलग ही खुशी आती है। यही वह खुशी है जो धीरे धीरे उसे समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत पैसा होगा तभी वे किसी की मदद कर पाएंगे, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। मदद केवल पैसों से नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक सच्ची सलाह या किसी दुखी इंसान के साथ कुछ समय बिताना भी बहुत बड़ी मदद होती है। मेरे बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मेरी मदद कर सकता है। जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो तो वह मेरी मदद है। जब तुम अपने गुरुजनों की बात मानते हो और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो तो वह भी मेरी मदद है। और जब तुम किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हो तो वह भी मेरी ही सहायता होती है। याद रखो मेरे बच्चों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज अगर तुम किसी की मदद करते हो तो कल जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आएगा। यही इस संसार का नियम है। लेकिन आज के समय में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, अच्छे विचारों का प्रसार। इस दुनिया में बहुत सारी नकारात्मक बातें फैलती हैं, लेकिन सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो ऐसे अच्छे संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। जब कोई व्यक्ति प्रेरित होता है, जब उसे जीवन में सही दिशा मिलती है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। और जब एक जीवन बदलता है तो उसके साथ कई और लोगों का जीवन भी बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा चाहती हूँ कि इस संसार में अधिक से अधिक लोग खुश रहें, सफल हों और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन इसके लिए केवल मेरा आशीर्वाद ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए तुम सबका सहयोग भी ज़रूरी है। तुम्हारा सहयोग केवल धन से ही नहीं होता बल्कि तुम्हारे अच्छे विचारों से भी होता है। जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, किसी को सही रास्ता दिखाते हो या किसी को उम्मीद देते हो तो तुम मेरे कार्य में मेरी सहायता करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगता है, अगर तुम्हें इन बातों में सच्चाई महसूस होती है और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और भी प्रेरणादायक संदेश लोगों तक पहुँचे तो तुम इस कार्य में अपना छोटा सा सहयोग भी दे सकते हो। अगर तुम चाहो तो नीचे कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से छोटा सा सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और इस चैनल के माध्यम से अधिक लोगों तक अच्छे विचार पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखना कि सहयोग हमेशा अपनी इच्छा से और खुशी से ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार का सहयोग तभी मूल्यवान होता है जब वह दिल से किया जाए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखती हूँ और जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। मेरी यही कामना है कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम सब पर सदा बनी रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्रिय बच्चों, पिछले संदेशों में मैंने तुमसे जीवन की कुछ सच्ची बातें साझा की थी। मैंने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि इस संसार में केवल धन ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म, सच्चा मन और दूसरों के लिए प्रेम ही जीवन को वास्तव में समृद्ध बनाते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ और बातें बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कोई बाहर से बहुत खुश दिखाई देता है लेकिन उसके दिल के अंदर बहुत सी चिंताएं छिपी होती हैं। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। कोई व्यक्ति जीवन में सही रास्ता खोज रहा होता है लेकिन उसे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता। ऐसे समय में अगर किसी को एक सच्चा और प्रेरणादायक संदेश मिल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। एक छोटी सी प्रेरणा, एक सही शब्द या एक सच्ची सलाह किसी व्यक्ति के जीवन को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जा सकती है। मेरे बच्चों, इस संसार में प्रकाश फैलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के जीवन में उम्मीद की किरण बनते हैं वे वास्तव में बहुत महान होते हैं। तुम सोचो, अगर इस संसार में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचे तो क्या होगा? लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे, प्रेम और दया खत्म हो जाएगी और जीवन बहुत कठोर बन जाएगा। लेकिन जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तभी यह दुनिया सुंदर बनती है।
मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देते हो, जब तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो या जब तुम किसी को सही रास्ता दिखाते हो, तब तुम केवल उस व्यक्ति की मदद नहीं करते बल्कि पूरे संसार में अच्छाई का बीज बोते हो। याद रखो, अच्छाई का बीज छोटा ज़रूर होता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में बहुत से लोग शांति पाते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने इस संसार में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत छोटे छोटे अच्छे कर्म किए और उन्हीं छोटे कर्मों ने उनके जीवन को महान बना दिया। किसी ने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी ने किसी अनजान व्यक्ति की सहायता की और किसी ने किसी दुखी इंसान को उम्मीद दी। ऐसे कर्म देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके जीवन में शांति आती है, उसके घर में खुशियाँ बढ़ती हैं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मेरे बच्चों, यह संसार कर्मों के नियम पर चलता है। जैसा कर्म तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा ये अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। आज के समय में बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, ऐसा कभी मत सोचो। जब तक तुम्हारे अंदर मेहनत करने की शक्ति है और तुम्हारे दिल में अच्छाई है, तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। अगर तुम चाहो तो कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से छोटा सा सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा यह छोटा सा सहयोग इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और ऐसे संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे फिर से कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और समृद्धि की तलाश में रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में खुशियाँ हों, उसके परिवार में शांति हो और उसके घर में किसी चीज़ की कमी न रहे। लेकिन कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे विचारों, सच्चे कर्मों और दूसरों के लिए प्रेम से आती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्या से परेशान है, कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में अगर किसी को सही मार्गदर्शन और सच्ची प्रेरणा मिल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन इसके लिए केवल मेरा आशीर्वाद ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए तुम्हें भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफल नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है और अपने मन में विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। जब कोई व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है और हार नहीं मानता, तो धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, कभी भी निराश मत होना। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमेशा अपने मन में विश्वास बनाए रखना। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम किसी की मदद करते हो तो केवल उस व्यक्ति की ही सहायता नहीं होती, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। दूसरों की सहायता करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में एक अलग ही संतोष का अनुभव होता है। मैंने इस संसार में कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने दूसरों की मदद करके अपने जीवन को महान बना दिया। किसी ने किसी गरीब को भोजन दिया, किसी ने किसी ज़रूरतमंद की पढ़ाई में मदद की और किसी ने किसी दुखी इंसान को उम्मीद दी। ऐसे छोटे छोटे कार्य देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मेरे प्रिय बच्चों, हमेशा याद रखना कि इस संसार में अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल तुम्हें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। आज के समय में बहुत से लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियों को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय में अगर उन्हें कोई प्रेरणादायक संदेश मिल जाए तो उनके मन में नई उम्मीद जाग सकती है। इसीलिए ऐसे संदेशों को लोगों तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति इन बातों को सुनता है और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। मेरे प्रिय बच्चों,
अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों की बात मानो और अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखो। जब तुम अपने जीवन में इन बातों को अपनाओगे तो तुम्हारे घर में भी खुशियाँ बढ़ेंगी और तुम्हारे जीवन में भी समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा उन लोगों पर विशेष कृपा करती हूँ जिनके दिल में दूसरों के लिए दया और सहयोग की भावना होती है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है उसका जीवन सच में सुंदर बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद कर सकता है। मदद केवल पैसे से नहीं होती, कभी कभी किसी को सही सलाह देना, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना या किसी को प्रेरणा देना भी बहुत बड़ी मदद होती है। जब तुम किसी को गिरते हुए देखकर उसे उठाने की कोशिश करते हो तो वही सच्ची मानवता होती है, और जब तुम किसी की सफलता में दिल से खुश होते हो तो वही सच्चा प्रेम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक विचारों में मत खोने दो। हमेशा सकारात्मक सोच रखो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। अगर तुम अपने जीवन में मेहनत, सच्चाई और दया को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे समृद्धि का मार्ग खुलने लगेगा। और मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि ऐसे प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने चाहिए तो तुम इस कार्य में अपना छोटा सा सहयोग भी दिखा सकते हो। अगर तुम चाहो तो कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से छोटा सा सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस संदेश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और इस चैनल के माध्यम से और भी लोगों तक अच्छे विचार पहुंच पाएंगे। याद रखना मेरे बच्चों, सहयोग हमेशा दिल से किया जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सहयोग करता है तो उसके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उसके घर में भी सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यही कामना है कि तुम सब अपने जीवन में खुश रहो, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं तुमसे फिर से कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता है। कोई अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करता है और कोई अपने जीवन में शांति और संतोष खोजता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जीवन की भागदौड़ में इतना उलझ जाता है कि वह जीवन की सच्ची खुशियों को समझ ही नहीं पाता। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस संसार में बहुत कुछ देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत धन है लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत कम साधन है फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है। इसका कारण यह है कि सच्ची खुशी केवल धन से नहीं आती बल्कि अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से आती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो उसके मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यह शांति किसी भी धन से बड़ी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है। सबसे बड़ा धन है एक अच्छा दिल, सच्चे विचार और दूसरों के लिए प्रेम। जब तुम्हारे दिल में दया और करुणा होती है तब तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से और कोई अपने जीवन की असफलताओं से दुखी है। ऐसे समय में अगर कोई उन्हें हिम्मत दे दे, उन्हें सही रास्ता दिखा दे तो उनका जीवन बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी एक छोटा सा प्रेरणादायक शब्द भी किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे शब्द उसके लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस संसार में प्रेम और अच्छाई फैलाएं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। याद रखो मेरे बच्चों, असफलता अंत नहीं होती। असफलता केवल एक सीख होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जब तुम गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हो तब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने देना। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मैंने इस संसार में कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों से शुरुआत की, लेकिन अपने धैर्य और मेहनत के कारण वे बहुत आगे बढ़े। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन का एक और महत्वपूर्ण नियम है कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद देना जानता है, उसके जीवन में खुशियां और बढ़ती जाती हैं। जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, अपने गुरुजनों का आदर करते हो और अपने आसपास के लोगों के प्रति दया रखते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार प्रेम और सहयोग से चलता है। अगर लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर दें तो यह दुनिया बहुत कठोर हो जाएगी, लेकिन जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तब जीवन सुंदर बन जाता है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम केवल उस व्यक्ति की ही मदद नहीं करते, बल्कि पूरे समाज में अच्छाई का संदेश फैलाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा उन लोगों पर विशेष कृपा करती हूँ जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है उसका जीवन सच में सफल बन जाता है। आज के समय में अच्छे विचारों और प्रेरणादायक संदेशों को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति एक अच्छा संदेश सुनता है तो उसके मन में सकारात्मक विचार आते हैं और वह अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसी कारण ऐसे संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगता है और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे प्रेरणादायक विचार और भी लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो तुम इस कार्य में अपना छोटा सा सहयोग भी दे सकते हो। अगर तुम चाहो तो कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से छोटा सा सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और ऐसे संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। याद रखना मेरे बच्चों, सहयोग कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्चे मन से किया गया छोटा सा सहयोग भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। जब कोई व्यक्ति दिल से सहयोग करता है तो उसके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उसके घर में भी सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यही कामना है कि तुम सब अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम सब पर सदा बनी रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं तुमसे फिर से दिल की कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी आशा के साथ जीवन जीता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशियाँ हों, उसके परिवार में प्रेम बना रहे और उसके घर में समृद्धि का प्रकाश फैले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जीवन की असली सच्चाई को समझ नहीं पाते और केवल बाहरी चीज़ों में ही सुख खोजते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में सुख और शांति का सबसे बड़ा रहस्य है एक अच्छा और सच्चा मन। जिस व्यक्ति का मन साफ होता है और जिसके विचार अच्छे होते हैं, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है या दूसरों की सफलता से जलता है, उसके जीवन में कभी भी सच्ची शांति नहीं आ पाती। मैंने इस संसार में अनगिनत लोगों के जीवन देखे हैं। मैंने देखा है कि कई लोग बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक होते हुए भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और खुश रहते हैं। इसका कारण यही है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को सही रास्ता दिखाते हो या किसी दुखी इंसान को उम्मीद देते हो, तो उस समय तुम केवल उस व्यक्ति की ही मदद नहीं करते बल्कि अपने जीवन में भी प्रकाश लाते हो। दूसरों की सहायता करना केवल एक कर्म नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। याद रखो मेरे बच्चों,
इस संसार में जो भी अच्छाई तुम फैलाते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस जरूर आती है। अगर तुम प्रेम बांटते हो तो तुम्हें प्रेम मिलता है, अगर तुम सम्मान देते हो तो तुम्हें सम्मान मिलता है, और अगर तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारे जीवन में भी सहयोग के मार्ग खुलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को अपनाते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन यह समृद्धि केवल धन के रूप में नहीं होती, ये समृद्धि खुशियों, सम्मान और संतोष के रूप में भी आती है। आज के समय में बहुत से लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियों को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी के जीवन में थोड़ी सी भी खुशी लाते हो तो वह खुशी कई गुना होकर वापस लौटती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने प्रिय बच्चों से कहती हूँ कि जीवन में कभी भी दूसरों के प्रति कठोर मत बनो। हमेशा दया और करुणा का भाव अपने दिल में रखो। जब तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्रेम होगा तब तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद देना जानता है, उसके जीवन में खुशियाँ और बढ़ती जाती हैं। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है उसे कभी संतोष नहीं मिलता। इसलिए मेरे बच्चों, हर दिन अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करो। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो और अपने जीवन में मिले अवसरों की कद्र करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारा व्यवहार बदलता है और तुम्हारा पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में अच्छाई फैलाना बहुत बड़ा कार्य है। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार को सुनता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन बदल सकता है, और जब एक जीवन बदलता है तो उसके साथ कई और जीवन भी बदल जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रेरणादायक संदेशों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगता है, अगर तुम्हें इन बातों में सच्चाई और प्रेम महसूस होता है और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे संदेश और भी लोगों तक पहुंचने चाहिए तो तुम इस कार्य में अपना छोटा सा सहयोग भी दिखा सकते हो। अगर तुम चाहो तो कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से अपना सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और ऐसे अच्छे संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। याद रखना मेरे बच्चों, सहयोग कभी छोटा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सहयोग करता है तो उस सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी होती है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा सहयोग भी कई लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा उन लोगों पर विशेष कृपा करती हूँ जिनके दिल में दूसरों के लिए दया और सहयोग की भावना होती है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसका जीवन सच में सफल बन जाता है। मेरी यही कामना है कि तुम सब अपने जीवन में खुश रहो, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में हमेशा यह याद रखना कि प्रेम, दया और सहयोग ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारे दिल में ये तीनों गुण होते हैं तब तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में शांति हो, उसके परिवार में प्रेम हो और उसके जीवन में समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि सच्चा सुख केवल पाने से नहीं बल्कि देने से मिलता है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो उस मुस्कान की रोशनी तुम्हारे जीवन को भी उजाला देती है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हो तो वह सहारा तुम्हारे जीवन में भी मजबूती बनकर लौटता है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में सबसे सुंदर गुण है करुणा।
करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को समझना और उन्हें सहारा देने की कोशिश करना। जब तुम्हारे दिल में करुणा होती है तब तुम्हारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा बढ़ने लगती है। मैंने इस संसार में ऐसे लोगों को भी देखा है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग बाहर से भले ही सफल दिखाई दें, लेकिन उनके जीवन में सच्ची शांति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है, उसका जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, विश्वास। जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होता है तब तुम जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हो। कई बार लोग छोटी छोटी असफलताओं से ही टूट जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, असफलता केवल एक सीख होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से प्रयास करता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार मत मानो। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये संसार कर्मों के नियम पर चलता है। जैसा कर्म तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें मिलता है। अगर तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में भी अच्छे परिणाम आने लगते हैं। याद रखो, अच्छाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और दया को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारे विचार अच्छे होने लगते हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में अपने माता पिता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में भी समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। अपने गुरुजनों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। जब तुम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे उजाले से भरने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो निराशा में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें सही समय पर एक प्रेरणादायक संदेश मिल जाए तो उनके जीवन में नई आशा जाग सकती है। इसीलिए ऐसे संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जब लोग सकारात्मक बातें सुनते हैं तो उनके विचार भी सकारात्मक होने लगते हैं, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगता है, अगर तुम्हें इन शब्दों में सच्चाई और प्रेम महसूस होता है, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो तुम इस कार्य में अपना छोटा सा सहयोग भी दिखा सकते हो। अगर तुम चाहो तो कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से अपना सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस संदेश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और ऐसे अच्छे विचारों को और भी लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। याद रखना मेरे बच्चों, सहयोग का मूल्य उसकी राशि से नहीं बल्कि उसके भाव से होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सहयोग करता है तो उस सहयोग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यही कामना है कि तुम सब अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने परिवार के साथ खुश रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने दिल में प्रेम रखता है, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम सब पर सदा बनी रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे फिर से एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ। जीवन में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी छोटी सी कोशिश से क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी की थोड़ी मदद करेंगे या किसी को एक अच्छा संदेश देंगे तो उससे दुनिया में क्या बदलाव आएगा। लेकिन मेरे बच्चों, सच्चाई यह है कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगर तुम चाहो तो कमेंट में दिए गए UPI ID पर अपनी इच्छा से अपना सहयोग भेज सकते हो। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और इस चैनल के माध्यम से और भी लोगों तक अच्छे विचार पहुंच पाएंगे।